नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, वीडियो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार बता दूँ, अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है एडीएस गुरुकुल। तो बच्चों, मैं आज जलवायु, मौसम एवं वनस्पति से संबंधित भूगोल, ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो हमारे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, अदर कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं बच्चों। तो इसको हम जो है आज शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चों, पेन और कॉपी लेकर आप सब बैठ जाइएगा। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, भूमध्यवर्तीय क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा बच्चों। संवाहिनी वर्षा। क्या कहते हैं? संवाहनीय वर्षा। क्या कहते हैं? संवाहनीय वर्षा। ये जो है हम इसको देखते हैं, अधिकतर ये संवाहनीय वर्षा जो है अधिकतर हमारे भूमध्य रेखा में भूमध्य रेखीय प्रदेश जो होते हैं उन्हीं पर ये जो है संवहनीय वर्षा अधिक मात्रा में देखी जाती है। और वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक, क्योंकि जो भूमध्य रेखा पर जो है अधिक गर्मी पड़ने के कारण और समुद्र से प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में जल वाष्प का जो है वाष्पन और आर्द्र का वायु में जाके मिल जाता है, और जिसके कारण से जो है घनघोर वर्षा होती है। क्या बच्चों? घनघोर वर्षा होती है। और ये जो है प्रतिदिन, हम आपको बताते चलें कि ये प्रतिदिन जो है अपराह्न मतलब दोपहर के बाद का जो संवहनीय वर्षा होता है ये, ठीक, अपराह्न के बाद जो है इसका संवहनीय वर्षा होता है। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं हम। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? हमारा राइट आंसर क्या है? चिली। ये चिली कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के चिली में स्थित जो है, दक्षिण अफ्रीका के चिली में स्थित जो है आटाकामा। क्या है इसका नाम? आटाकामा। ये आटाकामा एक मरुस्थलीय स्थल है। ये आटाकामा एक मरुस्थलीय स्थल है जो संसार का, याद करते चलिएगा आप सब बच्चों। मैं बच्चों इतना बताऊं आपको, मैं पढ़ाता हूं तो आप सबको मैं यही कहूँगा बार बार कि पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और कोशिश यही करिएगा कि आप सब वीडियो के क्लास में ही जो है आप सब सारे क्वेश्चन रख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। मुझे आशा है कि, उम्मीद है कि आप सभी को मेरे ही क्लास में वीडियो याद हो जाते होंगे क्वेश्चन। ठीक बच्चों, तो ये क्या है? ये आटाकामा एक मरुस्थल है, और जो है ये विश्व का, संसार का नहीं, मतलब विश्व का नहीं, संसार का जो है, संसार का ये एक मतलब बहुत ही सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। क्या है? सबसे शुष्क ये मरुस्थल स्थान है। और यहाँ पर जो है हमें कुछ चीज़ें जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे है पाया जाता है सोडियम, तांबा, सोना और अन्य प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं, ये सारे जो है यहाँ पे कहाँ पे मिलते हैं? चिली में मिलते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? ये हमारा जो है बर्फीली वर्षा, जिसको हम कहते हैं बर्फीली वर्षा, या ओला कहते हैं। और क्या कहते हैं? ओला कहते हैं। और ओला को ही एक और नाम देते हैं, ओला वृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? ओला वृष्टि कहते हैं। और ये ओला वृष्टि, ओला, ये सब बारिश होती कैसे हैं? जब हमारे जो है देखते हैं वाष्पोत्सर्जन जब होता है, समुद्र का जल, नदी का जल झीलों से उठकर जब बादल में बन जाते हैं, आसमान में इसका जो है तापमान अधिक होने के कारण जो है ये नदी में वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? नदी में वाष्पोत्सर्जन करते हैं। इसी के कारण और सघन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सघन बन जाते हैं। तब छोटे वर्षा जो है छोटे बर्फ के रूप में होती है, जिसको हम ओला या ओला वृष्टि भी कह सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है? ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? मैंग्रोवर। क्या है राइट आंसर? हमारा सी ऑप्शन है बच्चों,
मैनग्रोवर, ग्रोव क्या कहते हैं, मैनग्रोव। ये जो है, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो है उष्ण एवं उपोष्ण, ये क्या है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जो है समुद्रीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पर, समुद्र तटीय क्षेत्र, सॉरी बच्चों, समुद्रीय नहीं, समुद्र तटीय क्षेत्र, उसी समुद्र के आसपास जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में ये जो है पाया जाता है। ये वृक्ष और झाड़ियों के एक ऐसे समूह होते हैं, ये वृक्ष एवं झाड़ियों के एक ऐसे समूह होते हैं जो लवणीय जल को, जो लवणीय जल को सहने की अधिक क्षमता रखते हैं। क्या बच्चों, लवणीय जल को जो है अधिक सहने की क्षमता रखते हैं। और ये जो है मैगोवन वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैगोवन वन कहलाते हैं। ये पौधे जो है एस्चुचरी, क्या है, एस्चुचरी, डेल्टा, खाड़ी, द्वीपों पर पाए जाते हैं। ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पौधे जो होते हैं ये हमारे डेल्टा पर, एस्चुचरी, खाड़ी या द्वीपों पर ये पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ज्वारीय वन कहते हैं। ठीक, जिन्हें हम ज्वारीय वन कहते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन, वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है, वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, बताइएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल, सी ऑप्शन मेरा क्या है, सी ऑप्शन। ठीक, और ये जो है जब यहाँ पर जो है लकड़ी की आर्थिक रूप से बहुत ही उपयोगी है, आर्थिक रूप में यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जल जो है वन की कटाई जहाँ पर होती है, यहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत ही उपयोगी है, लकड़ी मानी जाती है। ठीक, और आगे देखते हैं, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होता है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होता है। संवाहिनी धारा, समुद्री हवाएं, चक्रवाती गतिविधि, पर्वतों से वस्पित जल का संघनन। क्या है इसका राइट आंसर, क्या है बच्चों, बताइए। हमारा सी ऑप्शन, इसमें भी। ठीक, इसमें भी सी ऑप्शन। बच्चों आप सब जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए, और ये क्या था, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, चक्रवाती गतिविधि के कारण होती है। ये जो है यहाँ पर शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जो है चक्रवातों के कारण आता है, इसी कारण यहाँ पर जो है फ्रंटल वर्षा चक्रवर्ती गतिविधि की जो है इसी कारण से फ्रंटल वर्षा होती है। ठीक, आगे देखते हैं, डोलड्रम कीटबंध कहाँ स्थित है, कहाँ पर, राइट आंसर बताइए बच्चों। डोलड्रम कीटबंध कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा, भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखा के निकट जो है ये है, लिखिएगा, भूमध्य रेखा के निकट 5 अंश यन से 5 अंश यस। ठीक, और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम कहते हैं डोलड्रम। क्या कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं। ठीक, और ये इसका जो भूमध्य रेखा के निकट का जो क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखा के निकट का जो क्षेत्र होता है बहुत ही शांत होता है। क्या बच्चों, बहुत ही शांत होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, बुफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है, बुफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है, बुफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है, हमारे जो है हवा की गति को इससे मापा जाता है। और ये हवा की गति किस पे मापा जाता है, ये बुफर्ट स्केल से, बताइए। हवा की गति को मापा जाता है बुफर्ट स्केल से। तो इसको किस, जब समुद्रीय मतलब सागरीय क्षेत्र में और स्थलीय क्षेत्र में जो हवा चलती है तो उसी से हम ये मापते किससे हैं, बुफेट स्केल से। और ये जो है 1805 में, कितने में, 1805 में फ्रांसिस, कौन थे, फ्रांसिस बोफर्ट थे, लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं मिल रहा है बच्चों सही से, फ्रांसिस बोफर्ट थे। ठीक, और ये जो है आयरिश रॉयल, लिखिएगा आप सब, आयरिश रॉयल नेवी में ये जो है अफसर थे। क्या थे, अफसर थे। ठीक, चलिए, और जो
पृथ्वी क्षेत्र का हवा वायु को मापा जाता है, उससे हम उसको क्या कहते हैं, एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक, ये भी जानते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? क्या है? अमेरिका में शीतलहर वर्तमान अवधि का कारण क्या है? ध्रुवीय बवंडर। हमारा राइट आंसर क्या है? ध्रुवीय बवंडर। अमेरिका में जो है शीतलहर, हम बताएं आपको बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण जो है ये ध्रुवीय बवंडर है। क्या है? ध्रुवीय बवंडर है। और इन्हीं शीतलहरों के कारण, इन्हीं शीतलहरों के कारण जो है यहाँ पर तापमान में गिरावट आ जाती है। क्या आ जाती है? तापमान में गिरावट आ जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। काले बन पाए जाते हैं। काले बन पाए जाते हैं। कहाँ पर काले बन पाए जाते हैं? हमारी जर्मनी देश में ये काले बन पाए जाते हैं। अब ये जो है काले बन पाए जाते हैं, ये इसका विस्तार जो है जर्मनी में बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत दूर तक ये विस्तृत है। इसको जो है ब्लैक फॉरेस्ट, क्या कहते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक माने काला, फॉरेस्ट माने जंगल, वन, वही हो गया ब्लैक फॉरेस्ट। दक्षिण एक मिनट बच्चों, क्या है? दक्षिण पश्चिम में ये जर्मनी के जो है बहुत विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो वनांछित पर्वत जो है वो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर वन राइन घाटी एक क्षेत्र है, वन राइन घाटी एक है। उसी के दक्षिण पश्चिम में ये पाया जाता है। ठीक, वन राइन लिखिएगा, आप सब लिख लीजिएगा। वन राइन घाटी के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में भाग में ये पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? अब लो, वनोन्मूलन का मुख्य कारण ईंधन की लकड़ी अत्यधिक संग्रहण। क्या है? ईंधन की लकड़ी का जो है अत्यधिक संग्रहण, अत्यधिक मृदा अपरदन, बाढ़, सड़कों का निर्माण। क्या है? सड़कों का निर्माण। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? इसका राइट है। ठीक, लकड़ी का यहाँ पर अत्यधिक एशिया में वनोन्मूलन का प्रमुख जो है कारण होता है। और यहाँ एशिया के अधिकांश राष्ट्र ऐसे हैं जो विकासशील हैं। ठीक, इसी कारण से यहाँ पर लकड़ी की अत्यधिक जो है संग्रहण होता है। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या है? हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका अधिकतम जैव विविधता। क्या है? अधिकतम जैव विविधता। और ये अधिकतम जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अत्यधिक पाई जाती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और यहाँ पर विश्व का जो है लगभग 40.75% जो है यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और 2/3 जो है ये यहाँ पर फूलों की जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, 2/3 फूलों की प्रजातियाँ, और ये वर्षा वनों में पाई जाती हैं। कहाँ पे? ये फूलों की प्रजातियाँ जो है वर्षा वनों में ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वह वन कौन से हैं? वह वन कौन से हैं? राइट आंसर बी। क्या है? राइट आंसर बी, मैंग्रोव, गैरो। और ये जो है ये वन जो है मैंग्रोव वन जो है ये तटीय प्रदेशों में उगाया जाता है। कहाँ पर? ये तटीय प्रदेशों में उगाया जाता है, जहाँ पर तूफान और चक्रवात आदि सहायक हैं। और इसका जो है वन को बचाने के लिए ये वन
इसके वन को बचाने के लिए एक एनजीओ, क्या है, एक एनजीओ की स्थापना हुई है, उसका नाम है होपी। क्या है, HO, लिखिएगा HOPE, ठीक, एनजीओ चलाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मानसून जलवायु क्षेत्र, मरु क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर बताइएगा आप सब, इसका राइट आंसर क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक। और भूमध्य, ये जो है यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। ये जो है, और इसका औसत वर्षा यहाँ पर जो है वो लगभग, औसत वर्षा इसका जो है 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर से अधिक है, औसत इसका 200 सेंटीमीटर से अधिक है। और यहाँ पर तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर के लगभग रहता है। और महोगनी लिखिएगा, महोगनी, रोजवुड तथा रबर इसके उदाहरण है। क्या है, रबर इसके उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका। सवाना चारागाह अफ्रीका में पाया जाता है। और यहाँ पर जो है अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास स्थित है। घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय जो मैदान है, घास का मैदान, उसी को सवाना चारागाह कहा जाता है। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को, एडीएस गुरुकुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सबको मैं आशा करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।